नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही स्टडी चैनल स्टडी विद हेमन यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखने वाले हैं सप्लीमेंट्री के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको चैप्टर फर्स्ट है संबंध एवं फलन यूनिट फर्स्ट दीर्घवृत्तीय प्रश्न देखेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। इस वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे, ठीक है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे हम कोई भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो पहला प्रश्न क्या है, सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय z में r a b संख्या 2a-b को विभाजित करती है। द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। तो NCERT लेवल का सवाल है, तो यहाँ पर हल दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। मान लीजिए कि समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 5 6 7 में आर बराबर क्या है, ए तथा बी दोनों ही या तो विषम है या सम है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, जो ए तथा बी हैं या तो क्या दोनों ही या तो विषम है या सम है। द्वारा परिभाषित एक संबंध है। सिद्ध कीजिए कि आर एक तुल्यता संबंध है। साथ ही सिद्ध कीजिए कि उपसमुच्चय 1 2 1 3 5 7 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और उपसमुच्चय 2 4 6 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु उपसमुच्चय 1 3 5 7 का कोई भी अवयव समुच्चय 2 4 6 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर आपसे सबसे पहले तो क्या पूछा गया है कि तुल्यता सिद्ध कीजिए कि जो हमें दिया गया है समुच्चय क्या है, तुल्यता संबंध है। तुल्यता के लिए आपको पता ही होगा कि क्या होना चाहिए, सबसे पहले सममित होना चाहिए। जो तुल्यता संबंधी की 3 मुख्य शर्तें होती हैं कि जो स्वतुल्य होना चाहिए, सममित होना चाहिए और साथ ही साथ संक्रमक भी होना चाहिए। अगर ये तीनों शर्तें अगर सही हैं, स्वतुल्य भी है, जो हमारा दिया गया समुच्चय सममित भी है और संक्रमक भी है, तो क्या हुआ है, तुल्यता संबंध भी होगा। तो तीनों ही शर्तें उसे लागू करनी चाहिए। है कि यहाँ पर बहुत सारे 2-3 प्रश्न पूछे गए हैं आपसे, तो आपको सभी के जवाब देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या स्वतुल्य होना चाहिए, सम्मित होना चाहिए और संक्रमक होना चाहिए, तभी हमारा क्या तुल्यता संबंध होगा। यहाँ पर तुल्यता संबंध दिया गया, तुल्यता संबंध है कि नहीं, तो उसके लिए क्या है, जो हमारा समुच्चय है स्वतुल्य होना चाहिए, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट सबसे पहले स्वतुल्य होना चाहिए, फिर सम्मित होना चाहिए और उसके बाद क्या संक्रमक होना चाहिए। अगर ये तीनों हो जाएंगे तो हमारा तुल्यता संबंध भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 3 हमारा। माना कि n प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। यदि समुच्चय n × n में परिभाषित एक संबंध r ऐसा हो कि ए बी आर सी डी, यदि ए डी कोष्ठक बी प्लस सी बराबर बी सी और कोष्ठक ए प्लस डी, तो सिद्ध कीजिए कि आर एक तुल्यता संबंध है। तो एक CBSE 2015 में आया था, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हल दिया गया है, सभी प्रश्नों के हल दिए गए हैं, तो आप आसानी से देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा चौथा इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा चौथा प्रश्न है, माना a बराबर 1 2 3 4 5 तथा r बराबर ए बी, यहाँ पर क्या मॉड a माइनस बी 2 से विभाजित है। तो क्या दिया गया कि 2 से विभाजित है। तो सिद्ध कीजिए कि r एक तुल्यता संबंध तथा तुल्यता वर्ग भी बताइए। तो हम यहाँ पर भी हमें क्या तुल्यता संबंध सिद्ध करना है, ठीक है। तो आपने अगर इस प्रकार के सवाल किए होंगे तो इन सवालों में आपको ज़्यादा कोई परेशानी नहीं आई होगी, पर शर्त है कि आपने इन सवालों को अच्छी तरीके से किया हो। फिर नेक्स्ट है 5वां। मान लीजिए कि समस्त n अवयव n, यहाँ पर क्या कैपिटल n प्राकृत संख्या के लिए होती है, आपको पता ही होगा। तो f(x) यहाँ फलन दिया गया है, f n बराबर कर दिया गया n + 1/2। यदि n बराबर क्या है, विषम है, तो हमारा कौन सा फलन होगा, n + 1/2। यदि n बराबर सम है तो हमारा होगा n/2, ठीक है। द्वारा परिभाषित फलन f टेंस n टेंस टू n, बताइए क्या फलन f एकाकी है। तो हमें बताना है कि जो फलन f एकाकी है, अच्छादक है, तो अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। तो NCERT का है, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्थिति यहाँ पर सभी सॉल्यूशन दिए गए हैं, आप जिससे आपको सॉल्यूशन ढूंढने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। प्रश्न क्रमांक 6 हमारे पास। मान लीजिए कि a बराबर r
3, बी क्या है R1 है और एफ एक्स क्या है x-2/x-3 द्वारा परिभाषित फलन f a टेंड्स टू b पर विचार कीजिए क्या f एकाकी तथा आच्छादक है। तो हमें इसमें ही बताना है कि जो f फलन है एकाकी तथा आच्छादक है, अपने उत्तर का हमें औचित्य भी बताना है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन है, आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है जितने भी मैं आपको बताऊंगा, सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको इस चैनल पर बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिए, ठीक है। आपको सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। सातवां इंपॉर्टेंट प्रश्न सिद्ध कीजिए कि नीचे परिभाषित फलन f n टेंड्स टू n एकाकी तथा आच्छादक दोनों ही है। तो यहाँ पर फलन दिया गया है f(x) x+1, यदि x क्या विषम होने के लिए स्थिति है और यदि क्या x सम है तो उसके लिए क्या है x-1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या हल f(x1) बराबर f(x2), यदि x विषम तथा x सम है तब। तो यहाँ पर पूरी तरीके से सॉल्यूशन दिया गया है। तो प्रश्न क्रमांक 8 देख लेते हैं। f(x) बराबर 4x + 3 द्वारा प्रदत्त फलन f टेंड्स टू r पर विचार कीजिए। सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है, f का प्रतिलोम फलन भी ज्ञात कीजिए। तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको करना ही है। वो कई बार पूछा जा चुका है प्रश्न, तो इसे तो अच्छी तरीके से कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्रमांक 9, मान लीजिए कि y बराबर क्या n² n अवयव n में है, फलन f n टेंड्स टू y, जहाँ f n बराबर क्या है n² विचार की सिद्ध कीजिए कि व्युत्क्रमणीय है तथा प्रतिलोम भी ज्ञात कीजिए। तो हमें इसका भी प्रतिलोम फलन ज्ञात करना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यही भी है, ठीक है। तो और प्रश्न क्रमांक हमारा 10वां है, यदि f r टेंड्स टू r तथा g r टेंड्स टू r फलन के अनुसार f(x) बराबर क्या है cos x तथा g(x) बराबर है 3x² द्वारा परिभाषित है, तो गॉफ और फॉग का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फलन है, उसको सिद्ध करना है हमें। साथ ही सिद्ध कीजिए कि गॉफ बराबर नहीं है फॉग के। सबसे पहले हमें क्या इसमें क्या गॉफ निकालना पड़ेगा और फॉग निकालना पड़ेगा। फिर दोनों को जो मान आएंगे तो अगर वो बराबर नहीं है तो सिद्ध हो जाएगा हमारा कि गॉफ बराबर नहीं है फॉग, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफ़ी बार यह पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या जो गॉफ होती है, गॉफ का मतलब क्या होता है जी। सबसे पहले यहाँ पर क्या गॉफ में जी आती है तो जी, और उसके बाद आ जाता है हमारा f(x), ठीक है। तो ये हमारा गॉफ हो जाती है। अगर फॉग की बात करें तो फॉग में क्या पहले आती है f, तो ये f हो जाती है, और बाद में क्या आती है जी, तो ये gx हो जाती है, तो ये फॉग हो जाती है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रश्न है, तो इसको आप अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। यहाँ पर सॉल्यूशन दिया गया है और सिंपल प्रश्न है और ये काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसे तो आप अच्छी तरीके से कर ही लें, ठीक है। फिर प्रश्न क्रमांक हमारा 11वां है, f बराबर 1 2 3 है और ABC है, f1 बराबर a, f2 बराबर b, f3 बराबर c द्वारा प्रदत्त फलन f पर विचार कीजिए, ज्ञात कीजिए और सिद्ध कीजिए कि f इनवर्स से और कोष्टक में इनवर्स से बराबर f है। तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। जितने भी प्रश्न बता रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है और इन्हीं में से आपका जो पेपर होने वाला है उसमें ये प्रश्न जरूर आएंगे, तो इसे अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए जा रहे हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन भी आपको एक साथ ही साथ सॉल्यूशन भी मिल रहा है। सिद्ध कीजिए कि प्रश्न क्रमांक 12 के बहुभुजों के समुच्चय A में R बराबर क्या है P1 P2, फिर P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान, यानी कि यहाँ पर जो P1 P2 दिए हुए हैं उनकी संख्या क्या समान है। प्रकार के परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। 3 4 और 5 की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय A के सभी अवयवों के समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो यह भी NCERT लेवल का क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा जो MP बोर्ड है कि NCERT पैटर्न हो गया है पिछले 2 सालों से, तो आपको इसी प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में आएंगे। तो इसी सवालों को आपको अच्छी तरीके से करना होगा। 13वां है, यदि f(x) बराबर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न में आपको पहले ही बता देता हूँ क्या है 4x + 3 अपॉन 6x - 4 x बराबर नहीं है 2/3 हो, तो सिद्ध कीजिए कि सभी x बराबर नहीं 2/3 के लिए f(x) बराबर x प्रतिलोम फलन क्या है। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आए से तो आपको 100% इसकी रखना है कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जितने भी सवाल आपको बताए जा रहे हैं सभी इम्पोर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 14वां है हमारा, सिद्ध कीजिए कि f-1 से लेकर के 1 तक और r f(x) बराबर क्या है x/x+2 द्वारा संबंध प्रदत्त फलन एकाकी है। फलन f-1, 1 f का परिसर और प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हमारे कितने 14 प्रश्न हो चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले। और हमारा लास्ट प्रश्न है 15वां, यदि f(x) बराबर x/1 + mod x है तो हमें क्या करना है, गॉफ और फॉग ज्ञात करना है और बताना है कि फॉग बराबर गॉफ के, यानी कि गॉफ निकालना फॉग निकालना दोनों बराबर आ जाएंगे, तो हमें यही बताना है। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारे कितने 15 प्रश्न हो चुके।
एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा 16वां कि क्या दिया गया है 3 फलन f टेंस टू n। ठीक है, तो यहाँ पर क्या विचार कीजिए कि f x क्या है 2x है, gy 3y है प्लस 4 है तथा h z बराबर sin z है। तो हमें क्या सिद्ध कर कीजिए कि होग ऑफ n बराबर होग ऑफ n। तो इस प्रकार के सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इस प्रकार के सवालों को आपको अच्छी तरीके से करना होगा। क्या पूछा गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्या होग ऑफ कोष्टक में n बराबर होग ऑफ। तो एनसीईआरटी लेवल के जितने भी सवाल हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपका एनसीईआरटी होगा तो इस प्रकार के सवालों को आपको आना ही चाहिए और ये सवाल ज़्यादा टफ नहीं होते। अगर आपको कोई भी सवाल में कोई भी परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपको सभी का सॉल्यूशन आपको मैं समझा कर क्लियर बता दूंगा, क्योंकि अगर इसमें बताता तो वीडियो आपको पता है बहुत बड़ी हो जाती। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए आपका अपना स्टडी चैनल स्टडी विद हेमंत। धन्यवाद।